साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। इससे पहले के प्रश्न 1 से लेकर के 16 तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय बेकार ना करते हुए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य या फिर रास साहित्य? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रासो साहित्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिएगा, दामोदर शर्मा, मिश्रबंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर याज्ञवल्क्य। इसका ऑप्शन नंबर 18 का 1 सही हो जाएगा दोस्तों, दामोदर शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में नोट यहाँ दिया गया है। यह एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। कभी आपसे पूछा जाए कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न 19 लेते हैं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 16 खंडों में इसका जो है प्रकाशन किया गया है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का जो प्रकाशन है 16 खंडों में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ नोट देखिएगा, इसका प्रकाशन जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था, है ना? तो ये भी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा दोस्तों, शालिभद्र सूरी। ठीक है, ध्यान रखना है, भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है, तो शालिभद्र सूरी को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 21 है, निम्न में से किस संत का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों, कुंभन दास। ठीक है, अगला लेते हैं, बीसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा है? ठीक है, बीसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों, श्रृंगार रस। ठीक है, तो बीसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 23 की ओर चलते हैं, पृथ्वीराज रासों के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग या समय हैं? ठीक है, तो 23 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 69 सर्ग। ठीक है, 69 सर्ग या समय। आपको भी अपने उत्तर जो हैं उनको कॉपी में लिखना है और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जो आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से कितने सही हैं। ठीक है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आज का ये अंतिम प्रश्न है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैन साहित्य। साथियों, मैं ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकें, है ना? तो इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर सकें। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई बेकार की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे जो प्रश्न हैं उनसे ही संबंधित बातें हम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।